केरला में पुलिस एक खोई हुई महिला को ढूंढ रही थी जो काफी दिनों से गायब थी और उसके फैमिली वाले बहुत परेशान थे। पुलिस को इस महिला के मिलने का चांस बहुत कम लग रहा था, लेकिन इस महिला को ढूंढते ढूंढते पुलिस को उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक केस मिला, जिनमें महिलाओं की बलि देकर उनके मांस को खिलाया जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की ये सच्ची कहानी है केरला की, जहां अंधविश्वास के चक्कर में लोगों ने कुछ ऐसा घिनौना काम किया जिसे सुनने के बाद लोगों की रूह कांप गई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। द केरला मानव बलिदान। कहानी शुरू होती है 26 सितंबर 2022 को केरला के एलंथोर से, जहां 52 साल की पद्मा नाम की महिला एलंथोर गांव में ही रहती थी। वो लॉटरी बेचकर अपना गुजारा करती थी और अकेली होने के कारण वह कभी कभी बाहर होटल में भी खाना खा लिया करती थी। वह अकेले ही रहती थी, इसलिए उनके परिवार के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन उनकी एक बेटी थी जो कि यूपी में एक स्कूल टीचर थी, जो मां से दूर होने की वजह से रोज उनसे फोन पर बातें किया करती थी। क्योंकि एक स्कूल टीचर होने की वजह से वो अपनी मां से मिल नहीं पाती थी और बस त्योहारों पर ही कभी कभार आ जाया करती थी। अब पद्मा जी की लाइफ को देखा जाए तो वह एक सिंपल महिला थीं और पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत किया करती थीं। उन्हें पैसे की कमी तो थी, लेकिन उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह सभी से मिलजुल कर रहा करती थी। पर अचानक 26 सितंबर को पद्मा जी गायब हो जाती हैं। 3 दिन बीत गए और किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की, लेकिन वह रेगुलर अपनी बेटी से फोन पर बात किया करती थीं। इसलिए इनकी बेटी इनको कॉल करती है, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। अब बेटी को मां की चिंता होने लगी तो उसने केरला की लोकल पुलिस को कॉल लगाया और मिसिंग पर्सन की केस की रिपोर्ट लिखाई। पर पुलिस ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। पुलिस के कुछ एक्शन न लेने के कारण पद्मा जी की बेटी परेशानी में एलंथोर गांव के लिए निकल पड़ी। उसे लगा कि कुछ हो न गया हो मेरी मां के साथ, और उसने गांव पहुंचते ही अपनी मां को ढूंढना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि उन्होंने लास्ट टाइम पद्मा जी को काम पर जाते देखा, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी पद्मा जी का कोई पता नहीं चला। तो अब उनकी बेटी फिर से लोकल पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने अपनी मां के लापता होने की केस लिखाई। और अब पुलिस हरकत में आती है और पद्मा जी की तलाश शुरू कर देती है। सबसे पहले उनके मोबाइल का कॉल डिटेल्स निकाला जाता है तो पता चलता है कि लास्ट कॉल पद्मा जी ने सफी राशिद नाम के व्यक्ति को किया था। सफी रेस्टोरेंट चलाता था जिसकी पद्मा जी एक डेली कस्टमर थीं। उस लास्ट कॉल के आधार पर पुलिस सफी से पूछताछ के लिए पहुंचती है, लेकिन सफी पुलिस को देखकर भागने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस को यह शक हो जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। और अब पुलिस सफी से कड़ाई से पूछताछ करती है तो वह कहता है कि हाँ, मैं पद्मा जी को जानता हूँ। और पद्मा जी के साथ साथ उसने एक और महिला का नाम बताया, रोजलीन। जब पुलिस पद्मा जी के बारे में पूछताछ कर रही थी तो रोजलीन का नाम बाहर आया। उनकी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी, पर वो 3 महीने पहले 6 जून से लापता थीं। पुलिस रोजलीन के घर भी गई पर वहाँ कोई नहीं था और लोगों को यह लग रहा था कि रोजलीन ने ये घर छोड़ दिया है और किसी दूसरे स्टेट में काम ढूंढने चली गई है। लोगों से पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये पता लगा कि रोजलीन भी पद्मा जी की तरह ही लॉटरी बेचती थी और वह भी सफी के होटल में ही खाना खाने जाया करती थी। पुलिस अब सोच में पड़ गई कि कोई तो बात है जो सफी हमसे छुपा रहा है। और 2 दिन कड़ाई से पूछताछ करने के बाद सफी ने एक कहानी बताई कि एलंथोर गांव, जहां पद्मा जी, रोजलीन और सफी रहते थे, वहीं एक फेमस डॉक्टर पति पत्नी रहते थे, भगवल सिंह और लैला सिंह। ये दोनों ही अपने एरिया और सोशल मीडिया में काफी फेमस थे और कई लोग उनसे मिलने भी आते थे। भगवल सिंह का इंस्टाग्राम और फेसबुक भी था जो वह खुद ही मैनेज करते थे। और एक दिन भगवल सिंह को फेसबुक पर एक मैसेज आता है श्रीदेवी नाम की एक लेडी से। श्रीदेवी ने भगवल सिंह से फेसबुक पर बात की तो उसे पता चला कि भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला सिंह काफी परेशान हैं। उनका समाज में नाम तो था, पर कोविड के बाद से उनका बिजनेस कुछ ज्यादा चल नहीं रहा था और इसी चीज की वजह से उनके पास पैसे की कमी थी। तो इस फेसबुक यूजर श्रीदेवी ने डॉक्टर भगवल सिंह को कहा कि मैं आपको एक तरीका बता सकती हूँ इस तंगी को दूर भगाने के लिए, लेकिन इसके लिए मुझे आपसे मिलना होगा। और यह लोग आपस में मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब मिलते हैं तो पता चलता है कि श्रीदेवी कोई लड़की नहीं बल्कि खुद सफी राशिद होता है। सफी ने भगवल जी को दिलासा दिया कि भगवल जैसे कई लोगों को वह धन दौलत पहले भी दिला चुका है।
लेकिन सफी ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि धन दौलत पाने के लिए जैसा मैं कहूँगा वैसे ही करना पड़ेगा, वरना वह काम नहीं करेगा। अब सफी काला जादू करने की बात करता है और अब भगवल सिंह और उनकी पत्नी लैला सिंह दोनों पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर सफी की बातों में आ जाते हैं और शफी ने दोनों डॉक्टर को कहा कि वह काला जादू करता है और उन दोनों के ऊपर भी किसी ने काला जादू किया है, इसलिए उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। अब सफी कहता है कि यह टोटका इतना खतरनाक है कि इसको उतारने के लिए भगवल सिंह और लैला सिंह को एक औरत की बलि चढ़ानी होगी और उसके मांस को खाना होगा। अब ये दोनों पति पत्नी यह सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बात आती है कि भगवल सिंह किसकी बलि चढ़ाता। वह ऐसे किसी आदमी को जानता ही नहीं था और जानता भी तो वह पुलिस के डर से बलि चढ़ाने से इनकार करने लगता है। तो सफी ने भगवल सिंह और लैला सिंह से पैसे लेते हुए कहा कि वह सारी चीजों का बंदोबस्त कर देगा और 6 जून को सफी रोजलीन को लेकर भगवल सिंह और लैला सिंह के घर आता है। सफी ने रोजलीन से कहा था कि वह उसे 10 लाख रुपए देगा एक एडल्ट वीडियो में काम करने के लिए, तो रोजलीन ने इस वीडियो में काम करने के लिए हाँ बोल दिया। घर पर पहुंचते ही लैला ने रोजलीन के हाथ बांध दिए, तो रोजलीन को लगा कि यह भी वीडियो का ही एक पार्ट है और अब लैला सिंह ने उसकी आंखों पर भी पट्टी बांधी और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूस दिया और अचानक ही सफी अपने तंत्र मंत्र पढ़ने लगता है और फिर चाकू से भगवल सिंह ने पहले तो रोजलीन का गला काटा और फिर उसने रोजलीन के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट पहुंचाई। इसके बाद इन तीनों ने रोजलीन के बॉडी पार्ट्स काटकर अपने घर के पीछे दफना दिया और इसके कुछ मांस के टुकड़ों को लेकर खुद भी खा गए। अब भगवल और लैला सिंह को लगा कि यह सब कुछ करने के बाद उनकी सारी परेशानियां गायब हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्हें और तंगी आ गई। तो अब सितंबर के महीने में लगभग 3 महीने बाद भगवल सिंह ने सफी को दोबारा से कॉल किया और कहा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मैं और भी कर्ज में आ गया। तो सफी ने भगवल सिंह से कहा कि एक बलि देने से उनके ऊपर का काला जादू नहीं मिटने वाला, बल्कि तुम पति पत्नी को एक और बलि चढ़ानी होगी। और अब सफी ने फिर उसी तरीके से पद्मा जी से अपने रेस्टोरेंट में बात की एक एडल्ट फिल्म में काम करने के लिए और ढेर सारे पैसे देने के लिए कहा और रोजलीन की तरह ही वह उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर भगवल सिंह के घर ले गया और भगवल और लैला ने फिर अब पहले की तरह ही पद्मा जी को भी मारकर उनके मांस को खाया और बचे हुए बॉडी पार्ट्स को घर के पीछे दफना दिया। सफी ने अपनी स्टोरी तो बता दिया, पर पुलिस वालों को इस कहानी को सुनकर यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि क्या सच में कोई पति पत्नी अमीर होने के लिए ऐसा भी कुछ कर सकता है। और अब भगवल सिंह और लैला सिंह को पुलिस गिरफ्तार करती है और वे दोनों अपना जुर्म कबूल लेते हैं। अब पुलिस ने जब सफी का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि इस पर एक 75 साल की महिला का रेप करने का चार्ज लगा हुआ था और सफी पहले से ही ऐसे लोगों को ढूंढता था जो कि बहुत मुश्किल से गुजर रहे हों या फिर जो अकेले रहते हों। पुलिस एक महिला को ढूंढते ढूंढते 2 मर्डर पर आ जाती है और क्या पता पद्मा जी की बेटी यह रिपोर्ट नहीं लिखवाती तो शायद रोजलीन की इन्वेस्टिगेशन भी कभी नहीं होती।